ओम शांति शांति शांति। शंकर सपरिवार की जय, राम दरबार की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय। सेव्य सेव्यम सदा सेव्यम शंकर सर्व दुखा। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 2 का कुछ अंश। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चलेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूरे वृतांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिन्होंने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वरों को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थवाद का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। धन्य है ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उनकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्व युक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु और काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृतांत कहा। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। रुद्र जी बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात नहीं, कभी न कहना, और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरे को सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष रूप हो, अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदों का स्मरण करने और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसीलिए ज्ञानियों में
श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूप तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृतांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनियों को हृदय से लगा लिया। उन्होंने मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरण बिंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्भनाशक वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरण बिंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके श्री हरि अपने नेत्रों को बदन कर उनके चरण कमलों में यह ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्व पालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय में जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों का देने वाला काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैतिष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं। फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, स्वामीन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचारने वाले नारद मुनि जी वहां से चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद तपोवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय।